नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल रीट एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 भूगोल विषय के पाठ संख्या 16 जैविक व अजैविक संसाधन टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पशु संसाधन। भारत आदिकाल से ही ग्रामीण व कृषि प्रधान देश रहा है, अतः कृषि एवं सहायक कार्यों में पशुओं का विशेष स्थान रहा है। खेती करने, बोझा ढोने, यातायात के साधन के रूप में एवं दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, खोया या मावा, ऊन और चमड़ा, कंपोस्ट खाद आदि की प्राप्ति में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में पशु संसाधन का महत्व स्पष्ट करते हुए डॉक्टर डार्लिंग ने लिखा है कि इसके बिना खेत बिना जूते बोए पड़े रहते हैं, खलिहान खाद्यान्नों के अभाव में खाली पड़े रहते हैं तथा एक शाकाहारी देश में इससे अधिक दुखदायी बात क्या हो सकती है कि वहाँ के पशुओं के अभाव में घी, दूध, मक्खन, पनीर व अन्य पशु उत्पादों व पौष्टिक पदार्थों की प्राप्ति का ही अकाल पड़ सकता है। भारत में इस समय लगभग 4000 पशु वधघर या बूचड़खाने हैं। वर्ष 2015-16 में 30,137 करोड़ रुपए का मांस व मांस पदार्थों का निर्यात किया गया है। भारत में विश्व का लगभग 20% पशु संसाधन पाया जाता है। भारत में विश्व की 12.7% गायें, 56.7% भैंसें, 14.5% बकरियां, 5.9% भेड़ें, 2.4% ऊंट, 1.5% सूअर, 3.1% मुर्गियां, 1.4% घोड़े, टट्टू, गधे और 42,000 के आसपास याक है वो पाले जाते हैं। भारत में सकल कृषि उत्पादन मूल्य का 30% पशु संसाधनों से प्राप्त होता है, जिसका मूल्य लगभग 4.5 खरब रुपए है। भारत के प्रमुख पशुपालन क्षेत्र पढ़ते हैं। अब देखिए, पहला क्षेत्र हिमालय पर्वतीय प्रदेश। यहाँ उत्तराखंड, कुमाऊं व गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, कुल्लू घाटी व शिमला, जम्मू कश्मीर में भी कई क्षेत्रों में पशुपालन का कार्य किया जाता है। हिमालय की तराई, असम व पूर्वी भारत के राज्य आदि भी शामिल होते हैं। यहाँ पहाड़ी भागों के कारण भेड़ बकरियाँ मुख्य पालतू पशु हैं, जिनसे उत्तम किस्म की श्वेत रंग की ऊन है वो प्राप्त होती है। उत्तर पश्चिमी जलवायु प्रदेश पढ़ते हैं आगे। यह है प्रमुख पशु मेखला थार मरुस्थल व उसके चारों ओर शुष्क व अर्ध शुष्क भागों में फैली है। अल्पवृष्टि के कारण कृषि के स्थान पर यहाँ पर पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश, गुजरात का पश्चिमी भाग इसमें शामिल होता है। यहाँ मुख्यतः ऊंट, भेड़, बकरियां, गायें, घोड़े, खच्चर, गधे आदि मुख्य रूप से पाले जाते हैं। पूर्वी व पश्चिमी तटीय क्षेत्र, इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पूर्वी तमिलनाडु का क्षेत्र, केरल की पश्चिमी समुद्र तटीय पेटी आदि शामिल है। पर्याप्त वर्षा व आवश्यक तापमान के कारण चावल यहाँ की प्रमुख फसल है। चावल की पुआल या डंठल और चरी मुख्य रूप से यहाँ का चारा होता है। आगे बढ़ते हैं। मध्यम वर्षा वाले प्रदेश, इसमें दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक व पूर्वी महाराष्ट्र आदि शामिल होते हैं। कम वर्षा के कारण ज्वार बाजरा यहाँ की मुख्य फसल होती है। ये भारत का प्रमुख भेड़ पालन क्षेत्र है, किंतु घटिया किस्म की ऊन है वो यहाँ से प्राप्त होती है। नलकूप और सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में उन्नत नस्ल की गायें व भैंसें मुख्य रूप से पाली जाती है। अब पढ़ते हैं प्रमुख पालतू पशु। सबसे पहले पढ़ते हैं गाय व बैल। भारत का विश्व में गाय बैल उत्पादन में या पालन में ब्राजील के बाद द्वितीय स्थान आता है। इनकी संख्या लगभग 19.09 करोड़ है, जो विश्व की कुल संख्या का 12.7% होता है। गायों की नस्लों में सबसे बेहतरीन जो नस्ल है वो राठी होती है। आगे पढ़ते हैं भैंसें। विश्व में भारत का भैंस पालन में प्रथम स्थान है। भारत में 10.89 करोड़ भैंसें पाली जाती है, जो कि विश्व की 56.7% होती है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र प्रमुख भैंस पालक राज्य है। मुर्रा, जाफराबादी,
बदावरी, सुरती, नीली, महसाना, देसी आदि प्रमुख भैंसों की नस्लें हैं। आगे बढ़ते हैं बकरियां। भारत में बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। बकरी प्रतिदिन 1 से 3 लीटर के बीच दूध देती है। भारत में 13.52 करोड़ से अधिक बकरियां पाली जाती है, जो विश्व की 14.5% है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व झारखंड प्रमुख बकरी पालन करने वाले राज्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं भेड़ें। भेड़ें शुष्क, अर्धशुष्क व पहाड़ी भागों में जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है। भेड़ को ऊन व मांस देने के लिए पाला जाता है। विश्व में भेड़ पालन में भारत का चीन के बाद द्वितीय स्थान है। लगभग 6.51 करोड़ भेड़ें हैं वो भारत में पाली जाती है। और राजस्थान की बात करते हैं तो भारत की 60% भेड़ें राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में पाली जाती है। भारतीय भेड़ों की ऊन घटिया किस्म की होने से इससे गलीचा ऊन बनाया जाता है। अच्छी किस्म की ऊन ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, नेपाल व ऑस्ट्रेलिया से निर्यात की जाती है। भारतीय भेड़ की बात करते हैं तो भारतीय भेड़ में चोकला नस्ल की जो भेड़ है वो सबसे उत्तम किस्म का ऊन देने वाली नस्ल होती है, इसलिए इसे भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं ऊंट। रेतीले मरुस्थल में परिवहन के साधन के रूप में ऊंट का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। भारत में विश्व के 2.4% ऊंट पाले जाते हैं। यहाँ कुल 4 लाख ऊंटों में से 50% से अधिक अकेले राजस्थान में पाले जाते हैं। शेष पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी पाले जाते हैं। भारत में 1 कुबड़ वाला व अरब देशों में 2 कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है। अन्य पशु पढ़ते हैं। भारत का घोड़े, खच्चर, टट्टू, गधे, सुअर, मुर्गी, याक पालन में भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत में पशुधन की कमजोर स्थिति के कारण विश्व में दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। यहाँ विश्व का 18% दूध का उत्पादन होता है। यहाँ पशुओं की कमजोर स्थिति के पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों को पढ़ते हैं। पहला कारण है पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी होती है, क्योंकि लगातार अकाल पड़ता रहता है इन क्षेत्रों में। अच्छी पशु नस्लों का अभाव है। पशुओं की बीमारियां भी इसका कारण है, जिस कारण से पशु उत्पादन में कमी आने लगती है। पशुपालकों की अज्ञानता या लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इस कारण से पशुधन से हमें ज़्यादा मुनाफा है वो कमा नहीं पाते हैं। आगे बढ़ते हैं वन संसाधन। सन 2001 में वन क्षेत्र 19.40% था, जो सरकार के प्रयासों व जन चेतना से इसमें वृद्धि होकर वर्ष 2015 में 21.34% यानी लगभग 7,01,673 वर्ग किलोमीटर हो गया है। भारत में घटते वन क्षेत्र के लिए भी कई कारण उत्तरदायी होते हैं। कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। तीव्र औद्योगिकरण व शहरीकरण के कारण जो वन संसाधन वो नष्ट होने लग गए हैं। अनियंत्रित कटाई हुई है। स्थानांतरित कृषि प्रणाली के कारण भी वन क्षेत्र में घटाव आया है। अब पढ़ते हैं कि भारत में कौन कौन से वनस्पति के जो वन है वो मिलते हैं, तो वितरण पढ़ेंगे। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं, मानसून या पतझड़ी वन, उष्ण कटिबंधीय वन, मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन या शीतोष्ण सदाबहार वन, ज्वारीय या दलदली वन भी मिलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 2% वन संसाधन से प्राप्त होता है। देश में 2.5 करोड़ आदिवासी वनों में निवास करते हैं। वन क्षेत्र 5.5 करोड़ पशुओं को चराने की सुविधा भी प्रदान करने का कार्य करता है। मत्स्य संसाधन पढ़ते हैं आगे। देश के विभिन्न भागों में लगभग 1800 प्रजाति की मछलियां पाई जाती है। भारत में मत्स्य उत्पादन योग्य संभावित क्षेत्र में केवल 25% भाग पर ही मछलियां पकड़ने का कार्य किया जाता है। यह कुल मत्स्य उत्पादन का 60% महासागरों से, 40% आंतरिक जलाशयों से प्राप्त किया जाता है। महासागरों से प्राप्त होने वाली कुल मछलियों का 70% पश्चिमी समुद्री तट व 30% पूर्वी समुद्री तट से प्राप्त होता है। मत्स्य व्यवसाय से लगभग 1.14 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है।
अब पढ़ते हैं मत्स्य उपलब्धता की अनुकूल दशाएं कि वो कौन से भाग है जहां पर मछली पालन है वो बहुत बड़ी संख्या में किया जाता है, उसके लिए कौन सी परिस्थितियां होनी आवश्यक है, उन परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है छिछले समुद्र। 100 फेदम या 600 फीट तक की गहरे छिछले समुद्र तट मछलियों के लिए अनुकूल होते हैं। छिछले समुद्र तटों पर प्लैंकटन व काई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इनको खाने के लिए, अंडे देने के लिए मछलियां अधिक मात्रा में आती है। नदियों के मुहाने, यहाँ प्लैंकटन नाम के छोटे जीव के लिए भोजन के आवश्यक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, इसलिए नदियों के मुहानों पर प्लैंकटन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठंडी व गर्म जल धाराएं, दो भिन्न तापमान वाली जल धाराओं के आपस में मिलने पर मछलियां परिवर्तित ताप को सहन नहीं कर पाती और वह सतह पर एकत्रित हो जाती है। ठंडी और गर्म जल धाराओं के मिलन स्थल पर प्लैंकटन भी बहुत बड़ी अधिक वृद्धि व विकास करते हैं, अतः भोजन प्राप्ति के लिए मछलियों का यहाँ आना होता है और यहाँ पर मछलियाँ बड़ी मात्रा में एकत्रित कर ली जाती है। प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र पड़ते हैं समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र। यहाँ मुख्यतः सार्क, मैकरेल, एकांकी, ऑल, सार्डाइन, पम्फ्रेट, कैटफिश, टूना, इल, हेरिंग, झींगा, परंत, मुलेट, बॉम्बेइक आदि मछलियां मुख्य रूप से प्रजाति की जो मछलियां हैं वो इस क्षेत्र में पकड़ी जाती है। नदी मुख्य मत्स्य क्षेत्र पड़ते हैं। यहाँ पकड़ी जाने वाली मछलियों में पर्च, अप, कार्क, कटला, कैटफिश, राहू, हिल्ला, फ्रॉम्फ्रेट, पर्ल स्पॉट आदि मुख्य रूप से पकड़ी जाने वाली मछलियों की प्रजातियां हैं। मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र, भारत में मीठे जल की मछलियां नदियों, सिंचाई बांधों, तालाबों, झीलों, नहरों, नालों, पोखरों आदि में मुख्य रूप से पकड़ी जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी आदि सहायक नदियों में मुख्यतः मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। मोती मत्स्य क्षेत्र, भारतीय समुद्र क्षेत्रों में कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र तट, मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में कुमारी अंतरिप व पामन द्वीप के क्षेत्र में आयस्टर मछली पाई जाती है। इन मछलियों से बहुमूल्य मोती प्राप्त किया जाता है। शंख मत्स्य क्षेत्र, भारतीय समुद्र तटों के दलदली व बलुई क्षेत्रों में 13 मीटर की गहराई तक विभिन्न आकार प्रकार की शंख मछलियां पाई जाती हैं। तमिलनाडु, केरल व गुजरात के सौराष्ट्र में पश्चिमी तट पर अक्टूबर से मई तक शंख मछलियां अधिक मात्रा में पाई जाती है। मछलियों के नए उत्पादों की खोज के लिए भारत सरकार ने मुंबई, बैरकपुर, कोलकाता, मंडपम तमिलनाडु में अनुसंधानशालाएं भी स्थापित की है। आगे पढ़ते हैं जल संसाधन। भारत में विश्व के 2.4% भूभाग पर 4% जल संसाधन व 17.5% मानव संसाधन भी पाया जाता है। भारत के जल स्रोतों में नदियां सर्वप्रमुख है। भारतीय नदियों, झीलों, तालाबों, बांधों व नालों में लगभग 1869 घन किलोमीटर जल राशि भी प्राप्त होती है। नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में, अरवारी पानी संसद अलवर राजस्थान में के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे अंतरस्त्रवण, तालाब, ताल, जोहड़ की खुदाई की गई। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे जिन्हें कुंड या टांका या एक ढकी हुई भूमिगत टंकी के नाम से भी जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं खनिज संसाधन। लौह अयस्क के प्रमुख प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले मैग्नेटाइट अयस्क, इसमें लोहे की मात्रा 72% तक होती है। लोह धातु की अधिकता के कारण इसका रंग काला या गहरा भूरा होता है। यह सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है जो आग्नेय सेल से प्राप्त किया जाता है। भारत में मैग्नेटाइट लौह अयस्क के अनुमानित भंडार लगभग 340.8 करोड़ टन के आसपास हैं। हेमेटाइट अयस्क पढ़ते हैं दूसरा, इसमें लोहे की मात्रा 60 से 70% तक होती है। इसका रंग लाल या भूरा होता है। इसमें लोह धातु ठोस कणों या चूर्ण के रूप में पाया जाता है। यह लौह अयस्क धारवाड़ या कुडप्पा समूह से प्राप्त होता है। भारत में हेमेटाइट लौह अयस्क के अनुमानित भंडार 10.05 अरब टन के आसपास मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं लिमोनाइट अयस्क, इसमें लोहे की मात्रा 30 से 60% तक होती है। इसका रंग कुछ पीलापन लिए हुए होता है। यह निम्न कोटि का अयस्क है और परतदार चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। सीडेराइट अयस्क, इसमें लोहे की मात्रा 10 से 48% तक होती है। इसका रंग राख जैसा या हल्का भूरा होता है। लौह
अंश की कमी के कारण यह घटिया किस्म की लौह अयस्क होती है। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।